आप देख रहे हैं TNB। भारतीय पहलवान विनेश फोगट के लिए यह 27वां जन्मदिन था जब भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने कथित अनुशासनहीनता के लिए उनका अस्थायी निलंबन समाप्त कर दिया। बुधवार 25 अगस्त को चेतावनी देकर छोड़े जाने के बाद पहलवान अब इस साल की विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। विनेश की तरह अन्य दो भारतीय पहलवानों सोनम मलिक और दिव्या काकरान को भी चेतावनी दी गई है कि अब वो विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिस्पर्धा में होंगे। तीन पहलवानों को संबोधित एक पत्र में WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे भविष्य में अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य के लिए तीनों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होंगे। भले ही कारण बताओ नोटिस का आपका लिखित जवाब जो आपने भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय को भेजा था संतोषजनक नहीं था। भारतीय कुश्ती महासंघ आपको एक और मौका देना चाहता है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। शरण ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त 2021 को लिखे पत्र में लिखा था, इसलिए भारतीय कुश्ती संघ की अनुशासन समिति आपको एक चेतावनी के साथ क्षमा करती है कि यदि आप अपनी गलतियों को दोहराते हैं तो भारतीय कुश्ती महासंघ आप पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होगा। इस फैसले की जानकारी बुधवार 25 अगस्त शाम सभी पहलवानों को दे दी गई। WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा कि सभी तीन पहलवानों को अगले सप्ताह अक्टूबर की विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने के पात्र होंगे, जो नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम 31 अगस्त को नई दिल्ली में चयन परीक्षण करेंगे, उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति भी दी जाएगी। तोमर ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर बताई। WFI कथित तौर पर कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए तीनों को दूर रखने पर विचार कर रहा था। फिर उन्होंने उन पर सिर्फ दुनिया के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, वह विनेश का उदाहरण बनाना चाहते हैं। विनेश, जो हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में से एक थी, बेलारूस की वेनेसा कलाडजिंस्काया से शुरुआती दौर में ही हार गई। उनकी हार के बाद WFI ने अनुशासनहीनता के 3 कथित कृत्यों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उनमें ये गलतियां थी कि भारतीय एथलीटों के साथ रहने से उनका इनकार करना, उनके साथ प्रशिक्षण नहीं लेना और उनके मुकाबलों के लिए आधिकारिक टीम की जर्सी नहीं पहनना। पहलवान ने वकील विदुषपत सिंघानिया के माध्यम से अपने जवाब में पहले 2 आरोपों का खंडन किया था और स्वीकार किया था कि गलत सिंगलेट पहनना एक अनपेक्षित त्रुटि थी। बहरहाल पहलवान विनेश फोगट को WFI ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए WFI को पहलवान विनेश से काफी सारी उम्मीदें हैं, इसलिए चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया है। अब देखना अहम होगा कि जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है वो पहलवान अनुशासन का कितना पालन कर पाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।